हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी का बहुत डिमांड था कि भैया ब्लूप्रिंट तो फाइनली इसका लेकर हम लोग आ चुके हैं और देखेंगे। इसी के आधार पर आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। और बायोलॉजी में याद रखिएगा कि आपका यूनिट वाइज वेटेज रहता है। फाइनल एग्जाम में भी, बोर्ड में भी, या फिर मॉडल सेट में भी था, या फिर हर जगह से ही रहता है। ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर से 2 नंबर का दिया तो उसका बगल में जो चैप्टर होगा उस यूनिट में वहाँ से भी 2 नंबर का दे सकता है। ठीक है, तो यूनिट वाइज इसमें वेटेज रहता है, उसी पे आपको फोकस करके तैयारी करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, बायोलॉजी में हमें कुछ उतना आइडिया है नहीं, लेकिन एक लड़की बहुत पहले से, उसका बायोलॉजी भी है, मैथ भी है, स्नेहा नाम है, तो बोली कि हम इसको तैयार कर देंगे। हम बोले चलो ठीक है, तो तैयार करके वही दिया है, तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और नितेश यहाँ पर, क्या नाम है इसका, आई थिंक उसका कार्तिक भी बोला था कि भैया बायोलॉजी का दीजिए, और थंबनेल भी वही बना कर भेजा कि भैया इसका थोड़ा बायोलॉजी का भी और एक सब्जेक्ट। चलो ठीक है, देख लेते हैं। और हम लोग सभी यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम लोग को कितना यूनिट पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट नए होंगे या फिर जो अभी तक ध्यान नहीं दिए होंगे, तो आपका देखिए यूनिट 6 से स्टार्ट है, क्योंकि आपका यूनिट जो इससे पहले का है तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 5 यूनिट तक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका यूनिट में आपका जो यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन, तो इसमें चैप्टर कौन कौन है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसी से जितना आपका ब्लूप्रिंट में रहेगा, तो जितना यूनिट का J नंबर का रहेगा उतना ही नंबर का फाइनल एग्जाम में भी रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से दिया तो इससे नहीं देगा, इससे दिया, जो भी देगा तो आगे पीछे करके पूरा यूनिट समझिए कि आपके लिए आपका मॉडल सेट का काम करेगा या फिर ब्लूप्रिंट का काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप नेक्स्ट देखिएगा, तो आपका जो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें इसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, तो इसको ध्यान देना होगा। इसके बाद यूनिट हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर का जो बात बोलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर नंबर 9 में स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। ये आसान यूनिट हमको लग रहा है, एंड क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आसान है, लेकिन इसका वेटेज हम लोग देखेंगे आगे चलकर। और लास्ट यूनिट आपका एक दो और है, यहाँ पर देख लीजिए कि यूनिट नंबर आपका 9, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, और यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी का क्या वेटेज है, कितना क्या है देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 चैप्टर है इसका। और इसके बाद आपका ऑर्गेनिज एंड क्या, पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जी। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, इतना सारा चैप्टर था। हम लोग वेटेज देखेंगे कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितना वेटेज है। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और आपका सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट आपका तैयार होकर आ चुका है, तो थोड़ा सा देखिएगा। और यूनिट वाइज हम लोग चलेंगे, तो फर्स्ट यूनिट आपका रिप्रोडक्शन था। इसमें हम लोग देखे थे कि 3 या 4 चैप्टर है। इसमें ऑब्जेक्टिव ओवरऑल जो बनेगा आपका 4 MCQ बनेगा। 1 नंबर का सवाल 4 आपके बनेंगे। ठीक है, लिखने के लिए जो 1 नंबर का देगा, सब्जेक्टिव में आपका 1 यहाँ से बनेगा इस यूनिट से। ऐसा नहीं है कि जौन चैप्टर से मॉडल सेट में दिया है उसी चैप्टर से देगा, जी नहीं, उसको याद रखिएगा। जौन चैप्टर से मॉडल सेट में दिया है उसी चैप्टर से नहीं देगा, कन्फर्म नहीं है। यूनिट कन्फर्म है, किसी यूनिट से देगा। आई थिंक बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश वगैरह में तो मॉडल सेट पर उतना भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सब आप चुनते हैं थोड़ा शौक से पढ़ने में, इसीलिए आपको बाहर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मानते हैं कि देता है मॉडल के अनुसार, लेकिन इसमें डाउट रहता है कि नहीं। पिछला बार तो बहुत कम दिया था बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, इसीलिए। लेकिन हाँ, आइडिया है जो ब्लूप्रिंट है, तो उसके आधार पर आप इस यूनिट से जितना वेटेज है तो उतना ही वेटेज रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन दे या नहीं दे, लेकिन आपका वेटेज रहेगा। ठीक है, क्योंकि बायो कभी कभी मॉडल से हूबहू क्वेश्चन रहते थे ना, तो इस बार उसका चांस कम रहता है बायोलॉजी में, बाकी सब में रहता था। यहाँ पर इस दिक्कत होता है थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से पढ़िए ना। आप शौक से लिए होंगे ना, चुनना रहता था बायोलॉजी या मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर चुनना रहता। मैं इकोनॉमिक्स चुना था, तो क्या इंटरेस्ट है उसमें, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, पढ़ाते भी इकोनॉमिक्स, देखिए सब कुछ, तो इंटरेस्ट जो रहता है उसको चुना जाता है, तो बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी वो सब तो डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो भी मेन बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो 1 नंबर का जो बन रहा है, जो चैप्टर से मॉडल में दिया है, मैंने मॉडल देखा नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में जो कुछ आइडिया वगैरह उतना है नहीं, तो मैंने नहीं देखा। तो जिस चैप्टर से दिया था, ऐसा नहीं कि वहाँ पर उसी चैप्टर से देगा, इसको माइंड में से निकाल देना है। ठीक है, हाँ, यूनिट ठीक रहेगा, वही यूनिट आपका रिप्रोडक्शन। इसमें से 3 नंबर का सवाल नहीं आ रहा, तो इस पर फोकस नहीं करेंगे। आपका लॉन्ग ध्यान देंगे। लॉन्ग में क्या देगा, रिप्रोडक्शन है तो क्या देगा, डायग्राम वगैरह देगा। 5 नंबर का तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका काम हो गया। तो 10 नंबर का है, तो 10 नंबर मायने रखता है, तो इसको आप तैयार करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका देख रहे 45 मार्क्स, क्या मतलब गजब का यहाँ से नंबर आपका उठने वाला है। आपका 45 इससे और 16 नंबर इससे, फर्स्ट डिवीजन कर जाइएगा। बस 2 चैप्टर पढ़िए, 61 फर्स्ट डिवीजन कर जाइएगा। 2 यूनिट, मतलब चैप्टर नहीं, इसमें तो चैप्टर बहुत सारे देखें, तो 2 यूनिट पढ़िए, आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोकने जा रहा है। लेकिन हम लोग टारगेट बना कर रखें, नहीं, मेरिट लिस्ट सिक्योर करना है, इसी आधार पर प्रिपरेशन करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा।
अब देख लेते हैं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने, 20 ऑब्जेक्टिव 50%, यानी कि 40 में से आपका कितना रहेगा, 40 नहीं 35 रहेगा ना। बायोलॉजी में तो 30 नंबर आपका आई थिंक प्रैक्टिकल होता है ना, तो यहाँ पर फिर भी 20 ऑब्जेक्टिव सवाल इससे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करिए। पहले इसी को कंप्लीट करिए, तब कोई और चैप्टर पढ़िएगा या फिर नहीं पढ़िएगा, पहले इसको कंप्लीट करिए। 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव उसमें, और लिखने के लिए 3 नंबर का, 1 नंबर का तो 3 हो गया, 1 नंबर वाला सवाल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर का सवाल का भी वेटेज जिसमें ज़्यादा 4 क्वेश्चन दे रहा है, 4, 3 नंबर का भी 4 है, तो इसको भी अच्छे से करिए। और लॉन्ग में भी 2 सवाल दे रहे हैं, यानी कि आपके लिए समझिए कि गोल्ड का काम कर रहा है, तो इसको जितना अच्छे से करिएगा उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। जितना डीप में स्टडी करिए, जितना बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, उतना ही आपका बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है। इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसके बाद देख लीजिए क्या है लास्ट में आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इससे आपका 16 नंबर का वेटेज है, आपका 8 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी रहेंगे, ठीक है, 1-1 नंबर के 2 ठो सब्जेक्टिव में, ठीक है, 3 नंबर का 2 सवाल और 5 नंबर का यहाँ पर नहीं है, तो 5 नंबर के लिए लॉन्ग सवाल पे से हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, लॉन्ग को इग्नोर करेंगे। बाद में अपना पढ़ते रहिएगा डीप में जो पढ़ना होगा, लेकिन अभी एग्जाम के लिए इतना फोकस करिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो जो 2 चैप्टर छोटा छोटा प्यारा प्यारा था, तो जो 2 चैप्टर है, चैप्टर कम है तो आपका वेटेज भी कम है, 7 नंबर है, ठीक है, जिसमें से आपका 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से देगा और आपका 1 आपका लॉन्ग यहाँ से फिक्स है कि इस यूनिट से 1 आपका लॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा किस टाइप का लॉन्ग पूछता है, बायोलॉजी में कुछ आइडिया है नहीं कि बता पाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या करना है, इकोलॉजी में आपका 3 नंबर का भी है, 5 नंबर का भी है और 1 नंबर का भी सवाल दिया है, और आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि हर का वेटेज 1-1 सब सवाल रहेंगे, 5 नंबर यहाँ से, 3 8 और 1 9, 1 10 नंबर तक का वेटेज ये भी है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और क्या नाम है, रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए या मत दीजिए, 2 चैप्टर 2 यूनिट फिक्स है, गजब का यहाँ से नंबर आपका उठने वाला है, 45 मार्क्स एंड 16 नंबर, तो यही वेटेज था, ठीक है। आप चैप्टर वाइज सोचिएगा तो चैप्टर वाइज वेटेज निकालना मुश्किल है, और चैप्टर वाइज वेटेज के अनुसार एग्जाम में आएंगे भी नंबर नहीं, तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो यूनिट वाइज पढ़िए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिए। और इंग्लिश अगर इकोनॉमिक्स आपका होगा तो आपका बेस्ट है, आपका लाइव क्लास में स्वागत है, वहाँ पर अपना रिजल्ट को बेस्ट करने का कोशिश करिए, रोज टेस्ट रोज रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में मॉडल सर चाहिएगा तो बोलिएगा, उसको हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। बाकी इतना ही था, और हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा प्यारा सा वीडियो बना जो आपका मेन डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया, इसको अच्छे से करिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट वगैरह करिएगा, उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।